जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आज हमने अपने चैनल के नेम में थोड़ा सा परिवर्तन किया है और वो है @आजाद सर जी। अब आपको YouTube पे इसे सर्च करने के लिए सबसे पहले टाइप करना होगा @AZADSIR बिना किसी स्पेस के। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आजाद सर के नाम से पहले ही एक YouTube चैनल चल रहा है और वो काफी फेमस है। जब भी आप सर्च करते हैं तो आपको हमारा वीडियोज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण अब आपको हमारे चैनल के नाम में परिवर्तन करके @आजाद सर जी किया गया है। तो आप अब जब भी चैनल को ढूंढेंगे या सर्च करेंगे तो @आजाद सर जी के नाम से सर्च करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के क्लास को। और आज हम लोग सीखेंगे, अभी तक हम लोग जो भी सेंटेंस को सीख रहे थे उसमें डायरेक्टली हम लोग बात कर रहे थे पॉजिटिव वे से कि हम लोगों को कुछ भी करना हो या जो भी हम लोग डेली लाइफ में अपना काम करते हैं उन सभी चीजों के लिए। लेकिन अब हम लोग आज से सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज जो हम लोग अक्सर करते हैं, हम लोग बात करते हैं क्या, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। इन सभी वर्ड्स को जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के साथ तो हम लोग फिर कैसे यूज करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने आज के पहले स्ट्रक्चर को जिसको हम लोग पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस 2 प्लस V1। इसका हिंदी हो रहा था हमारा ने वाला है, ने वाली है, ने को है। एक बार आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ने वाला है, ने वाली है, ने को है। और इस सेंटेंस को हम लोग क्या करते थे, अब हम लोगों को इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया हम लोग इसे क्वेश्चन के साथ पूछेंगे कि कैसे, क्यों और कब लगा करके देखना है। तो हम लोग पहला एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि वह खाता है। वह खाता है, तो वह खाता है, सॉरी, वह खाने वाला है। वह खाने वाला है। अब हम लोग कुछ वर्ड्स को यूज करेंगे। वाट, जिसका हिंदी होता है क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहां। इन सभी वर्ड्स को हम लोग यूज करके और अब इसको हम लोग चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में। देखना है कि हमने इस सेंटेंस को कैसे क्वेश्चन के रूप में चेंज करेंगे। तो पहला जो हमारा एग्जांपल है वह खाने वाला है, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो हो जाता है ही के बाद हम लोग लगाएंगे इज के बाद टू और उसके बाद लगाएंगे इट। ही इज टू इट, वह खाने वाला है। इसी को अगर हम लोग को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इज को सबसे पहले ले आएंगे इज और इज के बाद लगाएंगे ही। बाकी सब रेस्ट जितने भी बच जाते हैं उनको हूबहू लिखेंगे इज ही टू इट, इज ही टू इट। तो इसका हमारा जो हिंदी बन जाएगा वो हो जाएगा इज ही टू इट, क्या वह खाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इसको देखना बहुत जरूरी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना आप इंट्रोगेटिव के बिना जाने हुए कि कैसे हम लोगों को पूछना है, हाउ विल यू आस्क, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू विदाउट आस्किंग। सो इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इसको सीखना पड़ेगा और ध्यान से सीखना पड़ेगा। हर एक स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, हर एक दिन सिखाएंगे और ये आपके लिए आसान करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला हमारा जो है इज ही टू इट, क्या हुआ खाने वाला है। तो हम लोग इसको देखेंगे, पहला जो हमारा बनना था वो बन चुका है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हर एक जगह इज को लगाएंगे, सेम लिख देंगे।
टू ईट, इज ही टू ईट, इज ही टू ईट, इज ही टू ईट, और एक और लगाते हैं इज ही टू ईट, और देखते हैं इसके आगे हम लोगों को क्या लगाना है। तो बारी बारी से व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ और वेयर का यूज कर देना है। तो सबसे पहले लगाते हैं व्हाट, फिर हम लोग लगाएंगे व्हाई, और फिर लगाएंगे व्हेन, और फिर लगाएंगे हाउ, और एक और बच गया हमारा, लगा देते हैं वेयर। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा 6 का 6 इंट्रोगेटिव में हमारा सेंटेंस जो है वो रेडी हो चुका है। हम लोग पहला देखते हैं, इज ही टू ईट, क्या वह खाने वाला है। सेकंड लगा दिए व्हाट इज ही टू ईट, तो व्हाट के लिए हम लोग लगा दिए क्या, इसका मतलब हो जाएगा वह क्या खाने वाला है, वह क्या खाने वाला है। फिर वाई के लिए हम लोग लगा दिए वह क्यों खाने वाला है। फिर हम लोग लगाते हैं व्हेन के लिए हिंदी हो जाएगा कब, तो हम लोग लिखेंगे इसके लिए वह कब खाने वाला है। फिर हम लोग लगाते हैं हाउ, वह कैसे खाने वाला है। फिर वेयर, वह कहां खाने वाला है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है कि इस स्ट्रक्चर के लिए बन के तैयार है। हम लोग देख रहे हैं कि वह खाने वाला है के लिए ही इज टू ईट, क्या वह खाने ही वाला है। इज को केवल आगे एक्सुलरी वर्ब इज एम आर जो हमारे यहाँ तीनों मिल रहा है, इन तीनों को आगे ले जाएंगे। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख ले थोड़ा सा आगे चल के हम लोग इसको मिटाएंगे, फिर से स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो अभी पहले हम लोग देख ले रहे हैं कि ही इज टू ईट बन गया, एक्सुलरी वर्ब इज एम आर को केवल सब्जेक्ट के आगे पुट कर देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव में तैयार हो जाएगा। जैसे सबसे पहले व्हाट को लगा दिए इज के पहले, व्हाट इज ही टू ईट, तो वह क्या खाने वाला है। फिर है हमारा व्हाई इज ही टू ईट, वह क्यों खाने वाला है। व्हेन इज ही टू ईट, वह कब खाने वाला है। व्हाई इज ही टू ईट, वह हाउ इज ही टू ईट, वह कैसे खाने वाला है। वेयर इज ही टू ईट, वह कहां खाने वाला है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझने की एक बार और कोशिश करेंगे। तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव के लिए इज, एम, आर, फिर जैसा है वैसा ही हम लोग लिख देंगे, और इससे पहले हम लगा देंगे WH वर्ड्स। आप डायरेक्ट एक शब्द में लिख सकते हैं WH वर्ड्स को, या फिर नहीं भी लिखना है तो आप सभी को लिख लीजिए, when, how, where। तो इन सभी के साथ हम लोग यूज करके, और ये क्या करेंगे, हम लोग जो भी अपना एग्जाम्पल है वो बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लोग यहाँ देखते हैं समझने के लिए कि वह खेलने वाला है, वह खेलने वाला है। तो हम लोग इसका क्या बनाएंगे, he is to play, he is to play, वह खेलने वाला है। फिर हम लोग बनाते हैं इसका WH। तो सबसे पहला हम लोग का जो WH बनेगा, सबसे पहला जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इज को आगे पुट करेंगे, इज के बाद ही लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, और फिर हम लोग लगाएंगे प्ले। इज ही टू प्ले, इसका हिंदी हो जाता है क्या वह खेलने वाला है, क्या वह खेलने वाला है। फिर इज एम आर से हम लोग एक बना लिया, व्हाट, व्हाई और व्हेन का यूज करते हुए हम लोग जो है कि इसका और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं व्हाट, और व्हाट के बाद इज ही टू प्ले। फिर हम लोग लगाएंगे व्हाई इज ही टू प्ले। उसके बाद हम लोग लगाएंगे व्हेन इज ही टू प्ले। फिर हम लोग लगाते हैं हाउ इज ही टू प्ले। फिर बच गया हमारा एक लास्ट, वेयर इज ही टू प्ले। इन सभी का हिंदी सिंपल है, आप देख सकते हैं कि व्हाट लगा हुआ है
तो खेलने वाला है तो वह क्या खेलने वाला है। वाई है तो फिर सिंपली वह क्यों खेलने वाला है। फिर हम लोग देखेंगे व्हेन, तो वह कब खेलने वाला है। फिर हम लोग हाउ लगाते हैं तो हो जाएगा वह कैसे खेलने वाला है। हमारा वेयर बच जाता है तो हम लोग लिखेंगे वह कहाँ खेलने वाला है। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो एग्जाम्पल को बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें बनने वाले सभी तरह के एग्जाम्पल्स को और उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज करना भी सीख रहे हैं। अभी हमारा जो जितना भी क्लास अभी कंटिन्यूली चलेगा उनमें हम जितने भी पढ़ाए हैं आपको स्ट्रक्चर, उन सभी स्ट्रक्चर्स के WH क्वेश्चंस को बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना आपको सिखाया जाएगा। इसलिए आप क्लास को मिस ना करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और कहने की बात तो ये है कि हम लोग अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत किए हुए आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब तक आप अपने दिमाग को इसके पीछे घसीएगा नहीं तब तक आपको ये प्रैक्टिस नहीं हो सकता। आप सीख तो गए होंगे, इतना तो कंफर्म है मेरी तरफ से कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप सीख गए होंगे। लेकिन अगर आपको बोलना है और आपको तुरंत एक झटके में ही समझना है तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, इसके पीछे कुछ अपने आप से मेहनत करना पड़ेगा। और उम्मीद है कि आप इसके पीछे मेहनत करेंगे। तो चलते हैं इस तरह के एग्जाम्पल से बनने वाले हम अपने दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। आपको याद होगा हम जो भी स्ट्रक्चर को पढ़ा रहे हैं वो सीरियली है और सीक्वेंसली हम लोग चलते जाएंगे। हर एक क्लास एक पिछले क्लास से रिलेटेड होगा, इसलिए अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो उस पिछले क्लास को आप रिवाइज करिए, क्योंकि वहां हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं, रूल्स को पढ़ चुके हैं। अब जो है हम है उन्हीं स्ट्रक्चर के बेस पर और स्ट्रक्चर्स का निर्माण करेंगे और भी स्ट्रक्चर को बनाएंगे और उन्हें देखेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस 2 प्लस V1 हम लोग पढ़ चुके थे, इसका हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। और एक बार और देख लेते हैं, इसके आगे जो एक स्ट्रक्चर हमारा था सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस अबाउट प्लस 2 प्लस V1, जिसका हिंदी होता था नहीं वाला है, नहीं वाली है और नहीं को है। नहीं वाला है, नहीं वाली है और नहीं को है हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। आप अगर नहीं भी पढ़े हैं तो एक बार और रिवाइज आप कर लीजिए आज। और इधर जितना भी हम लोग इंट्रोगेटिव को बनाएंगे उनमें आपको रिवीजन हर एक स्ट्रक्चर को फिर से कराया जाएगा, तो आप इसको देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, एक इंट्रोगेटिव बना के देखते हैं। इसका जो इंट्रोगेटिव होगा सिंपली जहां भी आपको इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब तो आपको बाद में पता जाएगा। सिंपली आप देखिए कि जहां भी इज, एम, आर या वाज और वर आपको दिख जाए उन सब को सब्जेक्ट से आगे आप पुट कर दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहां लगा देंगे इज, एम, आर और प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट प्लस 2 प्लस V1। और ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। इससे पहले व्हाट, व्हाई, व्हेन और हाउ और वर्क का यूज हम लोग को करना है। तो हम लोग देखते हैं अपने सबसे पहले एग्जांपल को कि वह टहलने ही वाला है, वह टहलने ही वाला है। तो इसका हम लोग सबसे पहला इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वो हो जाएगा हमारा, सॉरी पहले इसको बना लेते हैं, ही इज अबाउट टू वॉक, ही इज अबाउट टू वॉक, वह टहलने ही वाला है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इज को आगे ले जाएंगे, इज,
उसके बाद लगाएंगे ही, अबाउट, फिर टू, और टहलना के लिए लिखेंगे वॉक। इज ही अबाउट टू वॉक, इसका हिंदी हो जाएगा हमारा कि क्या वह टहलने ही वाला है, क्या वह टहलने ही वाला है। फिर हम लोग बनाते हैं, इस पे हम लोग वाट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वाट का यूज नहीं करने के पीछे हमारा यहाँ पे वर्ब जो है वो है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉक है। अगर हम लोग वाट के साथ बनाएंगे तो हो जाएगा वाट इज ही अबाउट टू वॉक, मतलब वह क्या टहलाने वाला है। तो ये हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा, वह क्या टहलने वाला है नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वाट के साथ इसको नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे वाई से, लगाएंगे वाई, वाई इज ही अबाउट टू वॉक, वाई इज ही अबाउट टू वॉक, इसका हिंदी हो जाएगा वह क्यों टहलने ही वाला है। फिर हम लोग लगाएंगे व्हेन का यूज करेंगे, व्हेन इज ही अबाउट टू वॉक, वह कब टहलने ही वाला है, वह कब टहलने ही वाला है। फिर हम लोग लगाएंगे हाउ का यूज करेंगे, हाउ इज ही अबाउट टू वॉक। फिर हम लोग लगाएंगे वेयर का यूज, वेयर इज ही अबाउट टू वॉक, और इसका हिंदी हो जाएगा हाउ है, तो हम लोग लिखेंगे कि वह कैसे टहलने ही वाला है। और वेयर के लिए हम लोग लगाएंगे वह कहाँ टहलने ही, वह कहाँ टहलने ही वाला है। तो हमारा आज हम लोग दो स्ट्रक्चर के ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस टू प्लस V1, ने वाला है, ने वाली है, ने को है। फिर हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 के बारे में पढ़े, नहीं वाला है, नहीं वाली है, नहीं को है, और इनसे बनने वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग देख चुके हैं। जैसे वह टहलने ही वाला है, ही इज अबाउट टू वॉक, क्या वह टहलने ही वाला है, इज ही अबाउट टू वॉक, व्हाई इज ही अबाउट टू वॉक, वह क्यों टहलने ही वाला है, वेयर इज ही अबाउट टू वॉक, वह कब टहलने ही वाला है, हाउ इज ही अबाउट टू वॉक, वह कैसे टहलने ही वाला है, और वेयर इज ही अबाउट टू वॉक, वह क्यों टहलने ही वाला है। तो आज हम लोग केवल दो ही स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इस तरह से और 3 स्ट्रक्चर बनेगा जिसके बारे में हम आपको कल के क्लास में करवाएंगे। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं कल आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप हमें सर्च करने के लिए @आजाद सर जी बिना किसी स्पेस के टाइप करके गूगल में या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, हमारी सारी वीडियो आपको वहां अवेलेबल हो जाएगी।